हेलो गाइस, मैं ख्वासन। मैं रहमतुल्लाह। आज रहे दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन महाभारत रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शानदार अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो पिछली वीडियो में हमने पिछले पार्ट में देखा कि जो मामा कंज है, जो कंज वो डिक्टेटर हम बोलेंगे या बादशाह बोलेंगे, वो बड़ा जालिम है और उसको भविष्यवाणी के मुताबिक वो बच्चों को, अपने भांजों को भी मारने की कोशिश में है। लेकिन जो कुदरत को मंजूर हो वो होकर आता है, कितनों को मार लेगा। लेकिन जो उसके सर्वनाश का सबब बनेगा कृष्णा जी, वो पैदा होकर ही रहेंगे। खैर अभी वो जेल में उनके माता पिता, देखते हैं इसके आगे क्या सीन है, फिर इस पर बात करते हैं। ये है नवजात शिशु कि बलि चढ़ाने का समय आ गया देवकी। नहीं देव, इस बालक का अपराध क्या है? जन्म लेने का अपराध किया इसने। तुम्हारी संतान मेरा काल है, इसका जन्म लेना ही अपराध है देवकी। किंतु पहली संतान नहीं, 8वीं संतान उसका वध करेगी, ऐसी आकाशवाणी हुई थी। विषैले वृक्ष का हर फल विषैला होता है वसुदेव। तुम्हारे एक भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मथुरा सहित समस्त भरतखंड ये जान ले कि मेरे विरोध का स्वप्न भी जिसे आया उसकी मृत्यु जन्म के साथ ही हो जाएगी। देवकी, लाओ अपनी संतान मुझे दे दो, लाओ। नहीं जेश, मैं अपने बालक को नहीं दूंगी। आखिर इसका अपराध क्या? छोड़ो मुझे। ये कितना कोमल और निर्मल है। आप इसका मुख देखेंगे तो आपका मन भी दया से भर जाएगा। देखिए तो इसे जेश, इसका मुख देखिए। मूर्ख देवकी, दिन का शावक भी बिल्ली की भांति निर्बल और सहाय होता है, किंतु जब बड़ा होता है तो पूरे वन का स्वामी बन जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, लाओ अपनी संतान मुझे दो, लाओ। नहीं जेश। भ्राताश्री, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। तू मेरा काल है। अब मेरी प्राण लीजिए, उसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भ्राताश्री। तू हमें मृत्यु देगा है? आर्य, आर्य, कंस, यदि तुमने इसकी हत्या की तो स्मरण रहे, हम 7-7 बच्चों का बलिदान दे देंगे। इसके लिए चाहे हमारी आत्मा ही क्यों न मरती रहे। तुम्हें दंड देने वाला 8वां पुत्र अवश्य पैदा होगा। यदि तुम में सामर्थ्य है ना, तो उसका भी वध कर देना। नहीं 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 कंस,
मामाश्री, आपके पूर्व जन्म लेने वाले सभी बालकों की हत्या कर दी मथुराधीश कंस ने। हाँ पुत्र, पाप और पुण्य दोनों का ही रूप माला की भांति होता है। जिस प्रकार एक मोती दूसरे मोती को खींचता है और दूसरा मोती तीसरे मोती को, ठीक वैसे ही एक पुण्य दूसरा पुण्य करवाता है और एक पाप अवश्य ही दूसरा पाप करवाता है। पाप मनुष्य के अहंकार को सुख देता है। मनुष्य स्वयं को दूसरा पाप करने से तभी रोक सकता है जब वो उस पाप का भीषण फल दे। किंतु अहंकार में अंध मनुष्य उस फल को देख नहीं पाता। अधर्म और अपराध की परंपरा निर्मित करता रहता है। समाज कितने प्रपंच, कितने छल, कितने अपराध सह सकता है, कितने अपराधों को क्षमा कर सकता है, इसका निर्णय समाज करता है। समाज में जिसके पास दंड देने की शक्ति होती है, उन्हें वो निर्णय करना पड़ता है। किंतु मामाश्री, माता देवकी और पितामह वासुदेव इतने इतने बलिदान किस प्रकार दे पाए? क्या उनका हृदय नहीं टूटा कि प्रत्येक बार एक नवजात बालक बलि चढ़ता गया? पुत्र प्रतिविंद, प्रथम बालक के मृत्यु के पश्चात माता देवकी और पिता श्री वसुदेव के मुख पर कभी हास्य नहीं आया। वास्तव में उन बालकों की बलि नहीं चढ़ाई गई थी पुत्र। अधर्म के विरुद्ध उस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। बलिदान तो मेरे माता पिता के सुख का हुआ था। तो इतना बड़ा बलिदान क्यों मामाश्री? पुत्र सुतकर्मण, धर्म की स्थापना का प्रयास करने वालों के बलिदान की मर्यादा क्या होती है जानते हो? पापियों के पाप की मर्यादा ही उनके बलिदान की मर्यादा है। अर्थात जब तक पापी और उनके पाप नष्ट नहीं हो जाते, तब तक धर्मप्रिय लोगों के बलिदान इस प्रकार पूर्ण हो सकते हैं। उचित कह रहा हूं ना सखी? चंद्रमाली महोदय, अब आप मेरे पुत्रों को बताएं कि मेरे भ्राता श्री कृष्ण किस प्रकार जीवित रहे। तो इस प्रकार दुष्ट कंस ने देवकी और वसुदेव के सभी संतानों की हत्या कर दी और 8वें पुत्र के जन्म का समय हुआ।
शांति के संकेत। कहीं कहीं हमारे 8वें पुत्र की मृत्यु की तो नहीं? मेरा हृदय कांप रहा है आर्य। एक एक करके मेरे शिशुओं की मृत्यु पर मेरी भी मृत्यु हुई है आर्य। तो मुझे ज्ञान था आर्य, इस 8वें पुत्र को जन्म देना मेरा कर्तव्य। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। यार कितना जालिम है वो, कितना बहुत जालिम है यार। छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसका क्या गुनाह है? इतनी भी यार बर्बरियत, इतनी भी जुल्म, क्या कि वाकई लोग लालच की हिरस में इतना गिर जाते हैं। इससे भी ज्यादा हो जाते हैं भाई। अपने ये तो उसका भांजा है ना, तो इस तरह के लालच में ये होता है कि अपने वालिदैन को भी लोग मार देते हैं। ये मैंने काफी स्टोरी ऐसी जो है ना वो यूट्यूब पर देखी है, सुनी है। तो पहले यार जो बादशाह होते थे ना, इस तरह वो लालच में आकर इस तरह ही मार देते थे। उनको सिर्फ जो सामने दिख रहा होता था, तो वो दिख रहा होता था कि बादशाह मैं बनूं, तो इसके लिए बेचारा मुझे जो मर्जी कर। किधर है आज वो? तो खत्म हो गए। सिकंदर आया था, सिकंदर आजम, हिटलर आया था जिसने पूरी दुनिया पर, चंगेज खान आया, सिकंदर आया, किधर है वो? ये दुनिया आज उधर की उधर ही पड़ी है। ये जमीन उतनी की उतनी है, बल्कि उससे ज्यादा लोग अब ज्यादा पावरफुल भी हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई है। सिकंदर आजम किधर है जिसने पूरी दुनिया पर राज करने की ख्वाहिश की थी? उसने फिर जब मरा, वो कहते हैं, उसने कहा कि मेरे हाथ खाली बाहर रखना ताकि दुनिया को पता चले कि मैं इतनी सल्तनत का मालिक था, लेकिन हाथ में खाली लेकर जा रहा हूं, इधर इस दुनिया से लेकर कुछ नहीं जाना। और हिटलर जो, जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की, लाखों बेगुनाहों को नुकसान दिया, मारा, कत्ल किया, आज उसको दुनिया कितने बुरे लफ्जों में याद करती है। क्या फायदा यार, चंद दिन, 4 दिन की ये चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इतना जुल्म, बच्चों को उसने मार दिया, अभी पैदा हुआ बच्चा। यार देखिए वाकई यार, कृष्णा की बड़ी स्टोरी दुख भरी है। वो जब सुना रहे थे बात, उनकी आंखों में आंसू और वो जो कर्ब था ना, उसकी बातों में नजर आ रहा था। और उसकी बहन को ये नहीं पता था कि ऐसा भी हुआ है हमारे माता पिता के साथ। अच्छा देखें कि ये फिर अच्छी बात है कि उसको जो मारता है वो होता कृष्ण नहीं है, इसका सफाया कृष्ण नहीं करता है और उसको मार देता है। जो जुल्म है भाई, वो उसकी भी एक हद होती है। वो क्या कहते हैं कि जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका मतलब है कि वो मिट जाता है। तो ये कंस ने इतना जुल्म किया तो हर बात उसको मिटना ही था। आज उसी को लोग बुरे लफ्जों में याद करें, आज कृष्णा 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 जी हो रही है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। और कंस को कौन कहता है? गाली देते हैं, हम भी गाली दे रहे हैं कि यार इतना हवस सिर्फ चंद टकों की खातर, 4 गज जमीन की खातर बच्चों पर। उसकी माँ और उसके वालिद बच्चे के थे, वो उसको मना कर, लेकिन वो आगे झांस रहा था और उसने इसको फेंक दिया। वो तो बेचारा, उसकी माँ जो थी वो बेहोश हो गई। तो जारी बात है, माँ बाप का फिर और जो एहसास होता है औलाद के लिए, लेकिन जो माँ होती है उसका और ही होता है। उसने बच्चे को वो बेचारी बेहोश हुई है, तो वो आग वैसे जल रही थी, उसने कहा कि ये मेरे बच्चे की चिता की आग है। तो वो जो कर्ब बना कृष्ण जी के माता पिता का, वो सिर्फ वही बर्दाश्त बता सकते हैं। यार अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी पैदा हुआ है, चंद घंटे भी नहीं हुए, बड़ा जुल्म यार। इस पर क्या बोले? इस पर यही है, इस पर थू है। और देखें, दुनिया में जो कोई करता है वो इधर भुगत कर जाता है। उसने बुराई की, उसने गलत किया, उसने जुल्म किया और उसके साथ भी बस हुआ। फिर जो एक दूसरे पर एहसान करते हैं, रहम दिली करते हैं, उनका दुनिया में नाम आज भी जिंदा है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि लोग उनका नाम ले रहे हैं। और कंस को कौन याद कर रहा है? कोई भी नहीं। अगर कोई कर भी रहा है तो बुरे लफ्जों पर थू थू कर रहे हैं उन पर। सगे भांजे हैं, फिर मजेदार की बात चाहकर खूनी रिश्ता। तो भाई ये मैं पहले नहीं पता, माँ बाप को मार देते हैं लालच में, हिरस में, बादशाह के। तो वो तो फिर भांजा था। तो बहन को भी मैं कहता हूँ, अगर उसको शक होता ना कि मेरी बहन ने ऐसे करना, तो मैं वो उसको भी मार देता। वो किसी को आगे नहीं छोड़ेगा। अब देखें कि ये है कि वो स्टोरी सुना रहे हैं अपनी, अब इसके बाद के क्या सीन है वो देखने वाले हैं कि अब ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पैदा होंगे उसके बाद ये सारे कंस का सवाल भी शुरू होना है अभी। खैर
नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं, फिर आप भी देखें। तब तक गॉड ब्लेस।